इस वीडियो में सीखेंगे कि आप इस तरह से डेटा विजुअलाइजेशन स्लाइसर को क्रिएट करके कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं स्लाइसर के इन टैब्स पे क्लिक कर रही हूँ वैसे ही ये डेटा चेंज हो रहा है, ये डायनामिक चार्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कि ये काफी लंबा डेटा है एक्सेल में और इसके बेसिस पे हमें अगर स्लाइसर्स क्रिएट करके डेटा विजुअलाइजेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना होगा कंट्रोल ए प्रेस करके। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रीफली बता रही हूँ कि पिवट टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके बेसिस पे स्लाइसर्स कैसे क्रिएट करते हैं। आपको जाना है इंसर्ट टैब में, पिवट टेबल वाले ऑप्शन को चूज करना है, फ्रॉम टेबल और रेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू वर्कशीट को मैं चूज कर रही हूँ और ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे एकदम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल फील्ड्स मिलेंगे। सबसे इजी तरीका है पिवट टेबल को क्रिएट करने का कि आपको वैल्यूज के सेक्शन में उस फील्ड को डालना है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस होता हो। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट का जो फील्ड है उसे मैं यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में ड्रैग करके डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ से आप कोई और फील्ड चूज कर सकते हैं, जैसे रो में आपको क्या दिखाना है या कॉलम में क्या दिखाना है। वैसे ही मैं रोज में रीजन को ड्रैग कर रही हूँ कि रीजन दिखे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम्स में मैं क्वार्टर को ड्रैग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा पिवट टेबल क्रिएट हो गया है जिसमें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट रीजन्स है और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अमाउंट है और ग्रैंड टोटल भी दिया हुआ है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ और पिवट टेबल एनालाइज के टैब पे मैं जा रही हूँ। यहाँ से पिवट चार्ट को मैं इंसर्ट करूंगी, ये कॉलम चार्ट को ही मैं इंसर्ट करूंगी। यहाँ से ये कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। और एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप पिवट टेबल के किसी सेल को सेलेक्ट करके रखेंगे तभी आपको यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज का टैब दिखेगा। आप कहीं अगर बाहर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पिवट टेबल एनालाइज का टैब यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में मैं इंसर्ट स्लाइसर कर रही हूँ और मैं क्लाइंट के स्लाइसर को ऐड करूंगी। ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए क्लाइंट का स्लाइसर ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसके कॉलम्स को इंक्रीज कर दूंगी और यहाँ से इसके विड्थ को भी इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो इस पिवट टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करके हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चार्ट यहाँ पे मूव करके रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट हो गया है। अब जैसे कि अगर आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डायनामिक चार्ट आपको दिखेगा कि जो क्वार्टर्स हैं वो यहाँ से रिप्रेजेंट होंगे और जो रीजन्स है वो यहाँ दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ ABC कॉर्पोरेशन का है। ब्रिजेस कंपनी का अगर देखना है तो ये देखिए ये चार्ट क्लिक करते ही मिल गया। यहाँ से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि कौन से रीजन में और कौन से क्वार्टर में ब्रिजेस कंपनी ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, तो साउथ रीजन में और क्वार्टर 2 में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिख रही है। तो यहाँ से डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आप एक ही सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वार्टर और कौन से रीजन में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। ईगल सिक्योरिटी का देखते हैं तो ये डेटा दिखेगा। ऐसे ही आप जैसे जैसे इस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये डेटा दिखेगा। स्लाइसर के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्लाइसर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट स्टाइल्स को आप लगा सकते हैं, जैसे ये लगा दिया स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। आप न्यू स्लाइसर स्टाइल को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर आपको चाहिए सेलेक्टेड आइटम विद डेटा का आपको फॉर्मेट करना है, कौन से कलर में हो, तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने चूज कर लिया, ओके किया। फिर फॉरवर्ड आइटम विद डेटा को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे चूज करना है। ओके किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टम में एक और आपको स्टाइल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये अप्लाई करूंगी तो ये वाला स्लाइसर इस फॉर्म में दिखेगा। जो भी सिलेक्टेड है उसके लिए मैंने पिंक कलर चूज किया था और होवर करेंगे जैसे ये अगर आप किसी भी टैब पे तो वो इस तरह का दिखेगा। जब तक वो सेलेक्टेड है तो वो सेलेक्टेड पिंक कलर में दिखेगा और जैसे ही आप माउस ले जाएंगे तो वो इस कलर में आएगा। तो ये भी आप स्लाइसर का फॉर्म यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेडिशनल वे में जो दिया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस स्लाइसर के स्टाइल को चूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग पे जाकर यहाँ से डिफरेंट सेटिंग को भी चूज कर सकते हैं।
जैसे कि अगर डिस्प्ले हेडर हटाना है आपको तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक किया तो देखिए जो क्लाइंट लिखा हुआ था ऊपर में वो सब हट गया और यहाँ पे सीधे आपके सामने सिर्फ स्लाइसर और चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इससे आपकी डेटा विजुअलाइजेशन और क्लीन दिखेगी। तो ऐसे आप क्लिक करके किसी भी चार्ट से उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। टाइटन इंडस्ट्रीज का ये डेटा है। तो इस तरह से आप किसी भी बहुत ही बड़े डेटा के बेसिस पे पिवट टेबल को क्रिएट कीजिए और उसके बेसिस पे स्लाइसर को इंसर्ट कीजिए और चार्ट को इंसर्ट कीजिए, जिससे कि डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगा आपका।